अगर अभिनय क्षेत्र की रानी स्टेज पे खड़ी रहेगी तो कैसे अच्छा लगेगा, वो तो बैठे हुए अच्छी लगेंगी. प्लीज टेक अ सीट एंड आई रिक्वेस्ट अर्चना टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद दीपिका फॉर अस. हम लोग सब उनसे कुछ पूछना चाहते हैं. हमारे बिहाफ पे आरजे अर्चना उनसे कुछ सवाल करेंगे. एक बार अर्चना के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाइए. आई थिंक I'd love to know her reaction पहले, क्योंकि एक वर्ड आपने यूज़ किया ग्रेशियस, जो मुझे लगता है इट कम्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. आई हैव अ क्वेश्चन, बट पहले आपका रिएक्शन. वाओ. सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग और नमस्कार. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक महाराष्ट्र घर है मेरे लिए. I know I'm from Karnataka, I know I'm from Bangalore, but from the time I was 18 years old, I came here with one suitcase and a big dream, and that's it. तो सपने लेकर आई थी, एक सूटकेस लेकर आई थी बैंगलोर से यहाँ महाराष्ट्र में, और आज जो कुछ भी मैं हूँ इस शहर ने मुझे दिया है. और जी बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ आने दिया ऑब्वियसली मीन्स कि दे फेल्ट दैट इट वाज सेफ. एक जवान लड़की को यहाँ भेजना और अकेले रहना ऑब्वियसली उनके लिए किसी पेरेंट के लिए बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने मुझे आने दिया एंड दे अलाउड मी टू फॉलो माई ड्रीम्स, एंड सो आई थिंक आई ओ इट ऑल टू द स्टेट. वुमेंस डे इज़ कमिंग अप, और मुझे हमेशा लगता है women are very emotional. I think everybody would agree कि दीपिका का एक contribution mental health के लिए, it's not just limiting to women, it's for everyone. But Live, Love, Laugh as a foundation is one of, I think, the feathers in your cap. I really would like everyone to clap for that. It takes a very sensitive, sensible, and a caring soul to take what she has garnered as love from the audience and put it out there. आप उसको personally देखती हैं, आप उसमें जो लोग आते हैं, do you actually look into it because you're very involved, है ना? Absolutely. ये acting के बाद I think that's like the most important thing for me. और more than that, I think जो changes हम देख रहे हैं on ground वो ज़्यादा important है मेरे लिए. तो पिछले 3 साल में इनफैक्ट सर ने ही लॉन्च किया था फाउंडेशन, और आई थिंक जो चेंजेस हम देख रहे हैं एज़ फार एज़ द स्टिग्मा इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द अवेयरनेस इज़ कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है. बट एट द सेम टाइम You're seeing positive changes. बिल्कुल बिल्कुल. If, because elections are on the corner, if you had an agenda to change, to influence, आप क्या लेती और आप क्या suggest करती? Because I know maybe you don't want to go that route, but maybe कोई आपकी आवाज़ सुन रहा है. Honestly, I think politics के बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, but अगर मुझे मौका मिला तो I would like to be the minister for स्वच्छ भारत because क्लीनिंग जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा OCD है मेरा, और क्लीनिंग को लेकर मतलब मैं बहुत ही पैशनेट हूँ. इनफैक्ट एक स्टोरी शेयर करूँगी. जब मैं छोटी थी और हम लोग स्लीप ओवर्स के लिए जाते थे, बहुत सालों बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मेरे दोस्तों के फ्रेंड्स मुझे एक्चुअली इसलिए इनवाइट करते थे क्योंकि मैं उनके घर जाके उनके कबर्ड्स और बेडरूम साफ़ करती थी. तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे सबके घरों में मतलब ऐसे इनवाइट किया जा रहा है. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली इट इज़ माई OCD एंड दैट इज़ वाई पीपल वुड ऑल माई फ्रेंड्स वुड लाइक कॉल मी ओवर टू क्लीन द थिंग. बट मुझे आई फील अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. इनफैक्ट जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, शूटिंग से भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, जब मैं घर पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, आई कांट सिट स्टिल.
I have to keep cleaning something. So I think that is something I would do with a lot of passion. And I also know you love plants. So you're basically clean and green Yes. India. Bless that heart of yours. You clean up people's minds, their sorrows, and the dirt around. Bless you, Deepika. So happy for you. Thank you, thank you, thank you. दीपिका जी एक मिनट, आपने कहा कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं करके, ये सच है? Let me rephrase that. इंटरेस्ट तो नहीं कहूँगी, इंटरेस्ट तो है, जानकारी नहीं है ज़्यादा. अब मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आप ही के घर से पता किया कि आपको बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है करके, अच्छा. और आप हर चीज़ को जानते हैं, क्योंकि खेल में आपको इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है. तो मैं दो ही सिर्फ सवाल पूछना चाहूँगा. यहाँ पर महाराष्ट्र के दो कदावर नेता बैठे हुए हैं, एक हमारे मुख्यमंत्री जी है, दूसरे राष्ट्रीय नेता उद्धव जी है. तो आपकी उद्धव जी के बारे में क्या राय है? बहुत शांत लगते हैं और उन्होंने जो कपड़े पहना है वो भी मतलब खादी और कॉटन, बहुत अच्छा So है. innocent. मगर आपको ऐसा लगता है कि वो परिवार में ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं? मैं समझी नहीं. नहीं, मतलब उनका परिवार के अंदर ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? वो तो अच्छी बात है ना. हाँ, तो अच्छी बात है. मतलब- नहीं, नॉर्मली पॉलिटिशियन नहीं रहते, इसलिए मैंने पूछा. और इनफैक्ट उनके जो मिसेज है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. जब भी मुझसे मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जब भी मैं परिवार को मिलती हूँ ऐसे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत ऐसा सपोर्ट किया है. और उनकी सभी तारीफ करते रहते हैं. अब आप ये बताइए कि आपको देवेंद्र जी के बारे में क्या लगता है? मैं इतना कहूँगी कि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, प्रोफेशनली मैं उतना अच्छी तरह से नहीं जानती. किनको? साहब को. नहीं, पर फिर भी आप यहाँ बम्बई में हैं, 4 साल, करीब 5 साल होते हुए आ रहे हैं उनको. जी. तो 4 साल हो गए. उनके काम के बारे में आपको क्या लगता है? उनको मत जानिए आप पर्सनली. आप रणवीर को जो पर्सनली जानते, मैं जानता हूँ, मगर आई थिंक मैं ये कहूँगी कि जो भी काम अब तक हुआ है अच्छा ही हुआ है, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. यू नो, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक बैक, पीछे देख के जो भी हमने अचीव किया है उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, पर आगे बढ़ना भी ज़रूरी है. बहुत बहुत क्या धन्यवाद. बात है.